Assalamualaikum, this is Ishan Pakistani. Thanks for clicking this video lecture. Today we are going to discuss used to plus has been, have been. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में हम used to के साथ has been, have been का इस्तेमाल देखेंगे और इनके पीछे कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम इन सेंटेंसेस को अपनी रूटीन लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखें जी, मौजूदा ज़माने में यानी प्रेजेंट में किसी काम का आदी हो जाना, मसलन चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह। यानी कि अब देखें ये किस किस्म के सेंटेंसेस हैं जो हम यूज्ड टू प्लस हैज़ बीन, हैव बीन का इस्तेमाल करके बनाते हैं। तो वो देखें, वो इस किस्म के सेंटेंसेस हो सकते हैं। मैं खाना खाने का आदी हो चुका हूँ, मैं खेलने का आदी हो चुका हूँ, वो दौड़ने के आदी हो चुके हैं, ठीक है, वो किताब पढ़ने के आदी हो चुके हैं। यानी इस किस्म के सेंटेंसेस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इनको लिखने, बनाने के लिए, बोलने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? यूज्ड टू प्लस हैज़ बीन एंड हैव बीन। तो स्टूडेंट्स आगे हम यहाँ पे कुलिया डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको पता है हर वीडियो लेक्चर में कुलिया लाजमन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले सेंटेंस को लिखने के लिए हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके मुताबिक हम हैज़ बीन या हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे और फिर हम यूज्ड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ ING का इस्तेमाल और आगे हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो ये कुलिया, इसी को फॉलो करके हम अपने सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं। तो आई होप ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हैं और देखते हैं एक एग्जांपल। वो फुटबॉल खेलने का आदी हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए, मौजूदा ज़माने में किसी चीज़ का आदी हो जाना, ठीक है, किसी चीज़ का आदी होते हुए काम का कंप्लीट हो जाना, ठीक है। तो देखें यहाँ पे ही हैज़ बीन यूज्ड टू प्लेइंग फुटबॉल। इस वर्ड को आप यूज्ड टू भी पढ़ सकते हैं और यूज्ड टू भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। दोनों तरह ही आप इस वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज्ड टू और यूज्ड टू। ही हैज़ बीन यूज्ड टू प्लेइंग फुटबॉल। तो इस यूज्ड टू को मोस्टली लोग यूज्ड टू ही पढ़ते हैं, ना कि यूज्ड टू। बट आप पढ़ना चाहें तो आप इसको यूज्ड टू भी पढ़ सकते हैं। ही हैज़ बीन यूज्ड टू प्लेइंग फुटबॉल। तो आगे इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। नंबर 1 पे आ जाएं। वो खेलने का आदी हो चुका है। जैसे हमारा होता है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी किसी काम का कंप्लीट होना। तो मौजूदा ज़माने में जब कोई बंदा किसी काम का मुकम्मल तौर पर आदी हो जाता है तो उस वक्त हम यूज्ड टू प्लस हैज़ बीन या हैव बीन का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस बनाते हैं। तो आई होप क्लियर है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो देखें, नंबर 1 पे वो खेलने का आदी हो चुका है। ही हैज़ बीन यूज्ड टू प्लेइंग। नंबर 2 पे आए, हम किताबें पढ़ने के आदी हो चुके हैं। We have been used to reading books, या इसको we भी हम कह सकते हैं, we have been used to reading books। नंबर 3 पे वो खाना बनाने के आदी हो चुके हैं। They have been used to cooking food। तो आई होप ये क्लियर है। आगे इनके कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं जी। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेगेटिव यानी मनफी सेंटेंसेस। अब मनफी सेंटेंसेस बनाने के लिए एक चीज़ को ऐड करते हैं, एक वर्ड को ऐड करते हैं, और वो कौन सा वर्ड है और उसको कहाँ पे ऐड करते हैं वो सुन लीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारा हैज़ बीन और हैव बीन है, हैज़ बीन हैव बीन के दरमियान हमने नॉट को ऐड कर देना। जैसे कि यहाँ पे देखें, पहले हमने जो सेंटेंसेस डिस्कस किए उनमें था हैज़ बीन यूज्ड टू प्लेइंग, वहाँ पे नॉट नहीं था। लेकिन जब हमने सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना हो, यानी हैज़ और बीन दोनों के दरमियान हम लगाएंगे नॉट, और उसके बाद हैव और बीन के दरमियान हम लगाएंगे नॉट, यानी दोनों हैज़ बीन हैव बीन के दरमियान हम नॉट को ऐड कर देंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव। तो देखें एग्जाम्पल नंबर 1, वो खेलने का आदी नहीं हुआ है या नहीं हो चुका है, दोनों सेम है। ही हैज़ नॉट बीन यूज्ड टू प्लेइंग। नंबर 2 पे आ जाएं, हम किताबें पढ़ने के आदी नहीं हुए हैं। We have not been used to reading books। नंबर 3 पे आए, वो खाना बनाने के आदी नहीं हुए हैं। They have not been used to cooking food।
ठीक है, यहाँ पे आप नहीं हो चुके हैं या नहीं हुए हैं, दोनों तरह से आप अपने सेंटेंसेस को लिख सकते हैं, दोनों सेम है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको नेगेटिव सेंटेंसेस भी समझ में आ चुके हैं। जी, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, यानी बायक वक्त एक ही सेंटेंस में सवाल भी है और इनकार भी है। ठीक है, जब सवाल और इनकार इकट्ठे आ जाएं एक क्वेश्चन में, एक सेंटेंस में, तो फिर हम क्या करते हैं, देखें जी क्या वो खेलने का आदी नहीं हुआ है या नहीं हो चुका है। ठीक है, दोनों तरह आप लिख सकते हैं। तो जब हम नेगेटिव से नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी ये देखें नेगेटिव से डबल किस्म का जो सेंटेंस बनाते हैं नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, तो क्या करते हैं, यहाँ पे देखें हमने क्या किया, ही हैज़ नॉट बीन यूज्ड टू प्लेइंग। तो यहाँ से हमने जब नेगेटिव से इंटेरोगेटिव बनाना है तो हमने क्या करना है, सिर्फ ही के फौरन बाद यहाँ पे देखें जो हैज़ है इसको उठाकर हमने, इस हैज़ को उठाकर हमने सेंटेंस के शुरू में लगा देना है। ये देखें इस ही के आगे जो हमारे पास हैज़ था उसको हमने उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगा दिया। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे इतने काम है कि हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव को उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगाना है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। बाकी फिक्रा सेम है, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग या तब्दीली नहीं है। तो एक मरतबा ये भी सुन लीजिएगा कि हैज़ और हैव का कहाँ पे यूज़ करना है। देखें ही, शी, इट या सिंगल नेम होगा तब हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, यानी हैज़ बीन का। लेकिन हैव टू का हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना, जब हमारा सब्जेक्ट होगा प्लूरल, जैसे कि बॉयज़, गर्ल्स, चिल्ड्रन, पीपल, उसके बाद यू, वी, दे। इस किस्म के जो वर्ड्स हैं जो सेंटेंस को शुरू करते हैं, जब ये आएंगे तो इनके साथ हम लगाएंगे हैव बीन को सेंटेंस के अंदर। तो आई होप ये आपके हैज़ बीन और हैव बीन के दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हैज़ टू को कहाँ पे यूज़ करना है और हैव टू को कहाँ पे यूज़ करना है। हैज़ टू को सिंगल नाउन्स के साथ, सिंगल प्रोनाउंस के साथ, सिंगल सब्जेक्ट्स के साथ, जबकि हैव टू को प्लूरल प्रोनाउंस के साथ, प्लूरल नाउन्स के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। तो आई होप ये क्लियर है आपका। तो देखें क्या वो खेलने का आदी नहीं हुआ है, हैज़ ही नॉट बीन यूज्ड टू प्लेइंग। नंबर 2 पे आए, क्या लड़के किताबें पढ़ने के आदी नहीं हुए हैं, हैव बॉयज़ नॉट बीन यूज्ड टू रीडिंग बुक्स। नंबर 3 पे आ जाए, क्या वो खाना बनाने के आदी हो चुके हैं, हैव दे नॉट बीन यूज्ड टू कुकिंग फूड। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपका क्लियर है कैसे हम नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। जी, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने लगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि पीछे हमने नेगेटिव सेंटेंसेस डिस्कस किए थे, इसी तरह हम यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस डिस्कस करने लगे हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं ये क्या चीज़ हैं और इनमें क्या चेंजिंग है, क्या इनमें यूज़ किया जाता है, तो देखते हैं। देखें जी नंबर 1 पे, क्या वो खेलने का आदी हो चुका है। अब यहाँ पे देखें क्या है ये वाला, तो इसकी वजह से हैज़ हमारा सेंटेंस के शुरू में, देखें सेम सेंटेंस हमारे वही हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या करना है, सिर्फ ही के फ़ौरन बाद जो नॉट है उसको हमने यहाँ से ख़त्म किया और यहाँ से नहीं को ख़त्म कर दिया, तो हमारे सेंटेंसेस नेगेटिव ख़त्म हो गए। तो यहाँ पे सिर्फ बन गए इंटेरोगेटिव। तो यहाँ पे हमारा हैज़ जो है वो अपनी ही जगह पे, हैज़ ही बीन यूज्ड टू प्लेइंग। नंबर 2, क्या लड़के किताबें पढ़ने के आदी हो चुके हैं, हैव बॉयज़ बीन यूज्ड टू रीडिंग बुक्स। नंबर 3 पे आ जाए, वो खाना बनाने के आदी हो चुके हैं, हैव दे बीन यूज्ड टू कुकिंग फूड। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ हमने नहीं को ख़त्म किया। तो आपको पता जब हम सवालिया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमारा हैज़ हैव सेंटेंस के शुरू में आ जाता है और बाकी फ़िक्रा हमारा सेम ही रहेगा। जी, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने लगे हैं यूज्ड टू प्लस हैड बीन। जस्ट माजी यानी पास्ट टेंस में हम हैड बीन का यूज़ करते हैं, हैड बीन का। इससे पहले हमने डिस्कस किया हैव बीन और हैज़ बीन, और वो थे प्रेजेंट में यानी मौजूदा ज़माने में इस्तेमाल करने वाले हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, यानी कि जब हम मौजूदा ज़माने में किसी चीज़ का ज़िक्र करते हैं, जब हम कहते हैं कि मैं खाना खाने का आदी हो चुका हूँ, मैं पानी पीने का आदी हो चुका हूँ, तब हम हैज़ बीन या हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के मुताबिक। अब डिस्कस करेंगे पास्ट के बारे में, पास्ट में हम कैसे ये सेंटेंसेस बनाते हैं।
स्टूडेंट्स देखिए हमारा कुलिया सेम है, जस्ट यहाँ पे हमने हैव बीन और हैज़ बीन की जगह पे हैड बीन का इजाफा कर दिया है। ठीक है, ठीक है। पहले हमने डिस्कस किया था चुका है, यहाँ पे चुका था। तो इस किस्म के सेंटेंसेस बनाने के लिए सिर्फ हमने हैज़ हैव की जगह पे हैड को ऐड कर देना है। तो ये हैड जो है वो तमाम सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है, तमाम प्रोनाउंस के साथ और तमाम नाउन्स के साथ। तो देखें यहाँ पे ही हैड बीन यूज्ड टू प्लेइंग फुटबॉल। देखें कुलिये के मुताबिक सब्जेक्ट हैड बीन यूज्ड टू फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ही हैड बीन यूज्ड टू प्लेइंग फुटबॉल। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ चुका है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें नंबर 1 पे वो खेलने का आदी हो चुका था। माजी में भाई किसी काम का कोई आदी हो चुका था, तो क्या करते हैं, जस्ट हम यहाँ पे हैड बीन को ऐड करते हैं। ही हैड बीन यूज्ड टू प्लेइंग। नंबर 2 पे आ जाए, हम किताबें पढ़ने के आदी हो चुके थे। वी हैड बीन यूज्ड टू रीडिंग बुक्स। नंबर 3 वो खाना बनाने के आदी हो चुके थे। दे हैड बीन यूज्ड टू कुकिंग फूड। अब यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे कर दें वो खेलने का आदी हो चुका है, तो फिर हम हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी सब्जेक्ट के मुताबिक। लेकिन यहाँ पे अब चुका था आ गया, तो चुका था की वजह पे हमने जस्ट हैड को ऐड किया। जी तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंसेस बिल्कुल सेम है, जैसे यूज्ड टू प्लस हैज़ बीन हैव बीन के जो सेंटेंसेस हैं सेम वही तरीका है, सेम वही मेथड है। तमाम सेंटेंसेस उसी तरह है, बस यहाँ पे हमने हैड को ऐड करते जाना है, तो हमारे सेंटेंसेस प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई मुश्किल या किसी किस्म की परेशानी बने तो आप कमेंट सेक्शन में आए, वहाँ पे आपको आंसर इसका मिल सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ।